This is question from the topic binomial theorem, April shift 2024 JEE Mains. क्या कह रहा है क्वेश्चन? If the coefficient of x raised to power 4, 5 and 6 in the expansion of 1 plus x power n are in AP arithmetic progression, then we have to find the maximum value of n. Coefficient पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं इस टॉपिक के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। जब भी टॉपिक आपका कोफिशिएंट की बात आएगी तो हमें करना क्या है? जनरल टर्म लिखनी है, TR plus 1, that is NCR 1 raised to power n minus r x raised to power. So it is NCR x raised to power r. मुझे क्या चाहिए? x पावर 4, मतलब r को क्या लेना है? 4. So अगर मैं बात करूं coefficient of x raised to power 4, that will be NC4. Likewise, coefficient of x raised to power 5 will be NC5 and coefficient of x raised to power 6 will be NC6. अब क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों हैं एपी में। जब भी तीन नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है? डबल ऑफ मिडल, दैट इज 2NC5 इज NC4 प्लस NC6। अब एक तरीका तो क्या है, मैं यहाँ पर NC5, NC4, NC6 को ओपन कर लूं यूजिंग n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। या दूसरा, कैलकुलेशन पार्ट को कम करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला याद रखें, NCR अपॉन NCR माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। जब भी आपको इस तरह से कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट की बात आती है या कंसेक्यूटिव पावर वाले की मैं बात करूं आती है, तो ये फॉर्मूला काफी काम आने वाला है। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ NC5 से डिवाइड कर। अब इसको जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है हमें। मेरे पास यहां था NCR अपॉन NCR माइनस 1, मतलब ये तो दोनों का सेम ही है। जो छोटे वाली वैल्यू है वो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में थी, यहाँ न्यूमरेटर में चली गई है। इसका मतलब अब मेरा जो फॉर्मूला है इसका रिवर्स हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली NCR माइनस 1 अपॉन NCR। So R is the bigger value, that is 5 अपॉन n माइनस 5 प्लस 1, और यहाँ सीधा सीधा लगेगा। और R की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। जब यहाँ पर R को 6 देंगे तो ये बनेगा मेरा n माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 6। एक बार सीधा फॉर्मूला लगा, एक बार रिवर्स करके लगा, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से? 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन n माइनस 4 n माइनस 5 बाय 6। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं जरा, यहां से मेरे पास आया 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन n माइनस 4 प्लस n माइनस 5 बाय 6। एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको लिख रही हूँ, 12 इंटू n माइनस 4 30 प्लस n माइनस 5 इंटू n माइनस 12 n माइनस 48 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। सो n स्क्वायर 12 और 9 21 n 50 प्लस 49 98 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करनी है, 14 एंड 7 माइनस 14 n माइनस 7n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। n माइनस 14 माइनस 7 n माइनस 14, तो n माइनस 7 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n की दो पॉसिबल वैल्यू 7 और 14। मुझसे क्या पूछी गई है? मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम पूछी गई तो आंसर हो गया 14, और अगर मिनिमम पूछी जाती तो क्या हो जाता? सही।